हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे हमने डिस्कस किया था इंडस रिवर सिस्टम और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस किया और गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज को भी हमने डिस्कस किया था। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को और अगले पार्ट में इसकी ट्रिब्यूटरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैप पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में और उसके बाद हमें आसान रहेगा उनके फैक्ट्स को याद करने में। ठीक है, तो मैप से क्या होगा कि इसकी एक इमेज बैठेगी हमारे दिमाग में और उसके बाद जो फैक्ट्स हैं वो हमें इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसकी सोर्स की बात करें तो सोर्स इसका जो है वो है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब ये चीमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था मानसरोवर लेक से ही हमारा इंडस निकलता है। तो मानसरोवर लेक के ईस्ट में कैलाश रेंज पड़ती है और कैलाश रेंज पे चीमा युंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है। वहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र तो नहीं है, यहाँ पे इसका क्या नाम है? यहाँ पे इसका नाम है यारलुंग सांगपू, यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपू के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पड़ा, तो वो हम आगे देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र इसका नाम कहाँ पे पड़ता है। अभी हम इसको यारलुंग सांगपू के नाम से जानते हैं। कब? जब ये चिमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है और तिब्बत से होते हुए गुजरता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो हमें याद रखना है। वो क्या है? वो ये है कि जब ये तिब्बत से फ्लो करता है तो इसके पैरेलल में ये हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि कौन सा रिवर जो है वो हिमालय के पैरेलल में 1200 किलोमीटर फ्लो करता है, तो वो रिवर है यारलुंग सांगपू यानी ब्रह्मपुत्र। क्या है फैक्ट कि हिमालय के पैरेलल में 1200 किलोमीटर कौन सा रिवर फ्लो करता है? यारलुंग सांगपू यानी ब्रह्मपुत्र। अब जब तिब्बत को छोड़ के ये यहाँ पे इंडिया में एंटर करता है तो इंडिया में किस स्टेट में एंटर करता है? सबसे पहले तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जब यारलुंग सांगपू एंटर करता है तो यहाँ पे इसका यारलुंग सांगपू नाम जो है ख़त्म, यहाँ से इसका नाम शुरू होता है सियांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियस एरिया में इसका नाम पड़ता है सियांग। ठीक है, अब माउंटेनियस एरिया से जब निकलता है प्लेन में एंटर करता है तो प्लेन एरिया में इसका नाम पड़ता है दिहांग। ठीक है, और फिर तकरीबन 35 किलोमीटर साउथवर्ड ये चलता है, फ्लो करता है। और यहाँ पे इस साइड से लोहित और दिबांग जो कि ट्रिब्यूटरी समझो आप इसकी हैं ब्रह्मपुत्र की, ये लोहित और दिबांग पहले तो आपस में मिलते हैं और फिर आके इस दिहांग के साथ मिलते हैं। ठीक है, दिबांग जो है वो अलग रिवर है, वो लोहित के साथ मिलता है पहले और फिर यहाँ आके असम में ये दिहांग के साथ मिलते हैं और यहाँ पे इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में क्या था? यारलुंग सांगपू, अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियस एरिया में सियांग, प्लेन एरिया में दिहांग और जब असम में एंटर हुआ तो यहाँ इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो शायद अब क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ नाम पड़ता है, वो असम में नाम पड़ता है जब इसके साथ लोहित और दिबांग आके मिलते हैं। ठीक है, अब असम में क्या होता है? यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है डिब्रूगढ़ और एक है लखीमपुर। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में ब्रह्मपुत्र दो चैनल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, अब ये जो दो चैनल्स हैं इसका एक का नाम है नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल और दूसरे का है सौदर्न ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये दो चैनल्स आपस में फिर आगे जाके मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे ये डिवाइड हो गए थे दो चैनल्स में, तकरीबन 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाके ये आपस में फिर से मिलते हैं और जब ये मिलते हैं तो वहाँ पे ये एक आइसलैंड बनाते हैं जिस आइसलैंड का नाम है माजुली। क्या नाम है उसका? माजुली आइसलैंड है इसका नाम। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि माजुली आइसलैंड जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और फिर ये असम से फिर यहाँ बांग्लादेश में एंटर करता है और जहाँ पे ये बांग्लादेश में एंटर करता है उस जगह का नाम है धुबरी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है धुबरी। ठीक है, धुबरी के बाद ये यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो तीस्ता रिवर है ये आके इसके साथ मिलता है या यहाँ पे। ठीक है, तो तीस्ता रिवर जब इसके साथ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साथ मिली तो यहाँ पे इसका नाम पड़ा जमुना। ठीक है, तो जमुना नाम पड़ने के बाद ये थोड़ा आगे जाके यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है, एक वेस्टर्न ब्रांच एक ईस्टर्न ब्रांच।
ये जो ईस्टर्न ब्रांच है इसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ओल्ड ब्रह्मपुत्र जो है ये मेघना रिवर के साथ मिलती है, तो फाइनली इस रिवर का नाम मेघना पड़ता है और जो फिर बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। अब रहा सवाल इस वेस्टर्न ब्रांच का, तो ये वेस्टर्न ब्रांच यहाँ पे इस पद्मा के साथ मिलती है। तो अगर आपको याद होगा जब हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा, जो कि ये यहाँ से दिखाया गया है, यहाँ पे इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती थी जिसका नाम था हुगली। ठीक है, तो जो मेन रिवर था वो यहाँ बांग्लादेश में एंटर करता था जिसका नाम था पद्मा। वो पद्मा यहाँ पे इस वेस्टर्न ब्रांच के साथ मिलती है, जो जमुना नाम पड़ने के बाद इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं, एक वेस्टर्न ब्रांच एक ईस्टर्न ब्रांच। तो वो वेस्टर्न ब्रांच यहाँ पे इस पद्मा के साथ मिलती है और ईस्टर्न ब्रांच मेघना के साथ मिलती है। फाइनली इसका नाम मेघना पड़ता है और जो बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है। ये था कि मैप पे हमने कैसे देखा इसको। ठीक है, अब हम इसी के फैक्ट्स को देखेंगे जिससे और क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सोर्स मैंने कहा था मानसरोवर लेक के ईस्ट में कैलाश रेंज पड़ती है, वहाँ पे चेमायुंगडू ग्लेशियर है, वो इसका सोर्स है। अभी मैंने कहा लास्ट पे फाइनली इसका नाम पड़ता है मेघना, और मेघना कहाँ एंटर होती है? बे ऑफ बंगाल में। तो इसका मतलब माउथ क्या है? बे ऑफ बंगाल। लेंथ इसकी है 2900 किलोमीटर, यानी चेमायुंगडू ग्लेशियर से होके बे ऑफ बंगाल तक इसकी जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। संस्कृत में इसका नाम है लोहित्य, और तिब्बत में इसको हम यालुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने कहा था हिमालय के पैरेलल में फ्लो करता है कितना? 1200 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा भी है रन पैरेलल टू हिमालय 1200 किलोमीटर इन तिब्बत। ठीक है, अब तिब्बत से फ्लो होके ये इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया में कहाँ पे? मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम में, और फिर बांग्लादेश में, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ठीक है, अब तिब्बत में इसका नाम क्या था? यालुंग सांगपू। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई तो इसका नाम पड़ा सियांग, और जब प्लेन एरियाज में अरुणाचल प्रदेश में ही पहुंची तो इसका नाम पड़ा दिहांग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैंने कहा था 35 किलोमीटर ये साउथवर्ड चली, और इसके साथ यहाँ से एक रिवर आया दिबांग, एक आया लोहित, जो पहले आपस में मिले और फिर इस दिहांग के साथ मिले, जो दिहांग यहाँ ऊपर से आया, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर चल रहा था। ठीक है, जब इसके साथ ये मिले तो इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र यहाँ से आगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पहुँची? ये असम में पहुँची। असम में पहुँच के इसका नाम पड़ा था ब्रह्मपुत्र, जो कि मैप में मैंने आपको दिखाया, और इसको हम रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जब ये असम में पहुँची तो मैंने कहा था दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक डिब्रूगढ़ एक लखीमपुर, जहाँ पे रिवर डिवाइड होता है दो चैनल्स में, एक नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल, एक सॉर्दर्न ब्रह्मपुत्र चैनल। ठीक है, फिर मैंने कहा कि 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाके ये दो चैनल फिर से मिलते हैं, और क्या बनाते थे? माजुली आइलैंड बनाते हैं, जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद ये एंटर होती है कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में एंटर कहाँ पे होती थी? वो भी मैंने मैप पे कहा कि वो दिब्रू नाम की जगह पे ये बांग्लादेश में एंटर करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ एक रिवर आता है, वो जो है तीस्ता रिवर है। ठीक है, ये इसके साथ मिलता है। अब तीस्ता रिवर के मिलने के बाद क्या होता है उसको हम देखेंगे। When तीस्ता मीट ब्रह्मपुत्र इट इज़ नोन एज जमुना। अब मैंने क्या कहा? यहाँ से ये आया तीस्ता, ये असम से ब्रह्मपुत्र आया, यहाँ पे जब ये मिला तो इसका नाम पड़ा जमुना। ये था ब्रह्मपुत्र, ये था तीस्ता, ये जब मिले तो इसका नाम पड़ा जमुना। अब जमुना नाम जब पड़ा तो कुछ नीचे जाके ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है, एक वेस्टर्न ब्रांच एक ईस्टर्न ब्रांच। ठीक है, एक वेस्टर्न ब्रांच एक ईस्टर्न ब्रांच। अब जो ये वेस्टर्न ब्रांच है ये पद्मा के साथ मिलती है। तो मैंने कहा जो गंगा रिवर सिस्टम आया था, जहाँ पे इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती थी हुगली, और बाकी जो मेन रिवर था वो बांग्लादेश में एंटर करता था, तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र जो है ये भी तो यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर हुआ, और फिर जाके इसके साथ तीस्ता मिली। तीस्ता मिलने के बाद इसका नाम जमुना पड़ा। जमुना के बाद दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। जो वेस्टर्न ब्रांच आई वो इस साइड निकली, तो यहाँ से इसमें गंगा रिवर सिस्टम का जो मेन रिवर था हुगली के निकलने के बाद वो आया, और उसका नाम यहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा पड़ा था। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना पड़ा, और ये जमुना की वेस्टर्न ब्रांच इस पद्मा के साथ आके मिली। ठीक है, रहा सवाल इस ईस्टर्न ब्रांच का, तो ईस्टर्न ब्रांच जो है वो किसके साथ मिली? मेघना रिवर के साथ।
और मेघना जो है वो फाइनल पार्ट ऑफ द रिवर है, यानी लास्ट पे इस रिवर का नाम मेघना है, और उसके बाद ये फिर बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या सिस्टम था इसका। तो मैप पे ही हम इसको अगर देखें तो बेहतर रहेगा, ताकि एक इमेज बैठे हमारे दिमाग में। इसका सोर्स था चिमायुंडुंग ग्लेशियर, ठीक है, जो मानसरोवर लेक के ईस्ट में था। और फिर ये यहाँ से तिब्बत से होते हुए गुजरती है। तिब्बत में इसका नाम था यालुंग सांगपू। ये हिमालय के पैरेलल में 1200 किलोमीटर फ्लो करती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, यानी इंडिया में एंटर हुई, और इंडिया में ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, जहाँ पे इस माउंटेनियस एरिया में इसका नाम था सियांग, और प्लेन एरिया में दिहांग। और फिर 35 किलोमीटर ये साउथवर्ड चली, तो यहाँ से दिबांग और लोहित आई और इसके साथ मिले। तो जब ये इसके साथ मिले तो ये असम में इसके साथ मिलते हैं, और यहाँ पे इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये चौथा नाम है अभी तक। पहले यालुंग सांगपू, फिर सियांग, फिर दिहांग, और फिर ब्रह्मपुत्र। अब असम में ब्रह्मपुत्र नाम रहता है, और यहाँ पे 2 चैनल्स में डिवाइड होती है, एक नॉर्दर्न केरकुटिया, एक सौदर्न ब्रह्मपुत्र। और फिर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाके ये दोनों चैनल आपस में फिर से मिलते हैं और एक आइसलैंड बनाते हैं, जो आइसलैंड क्या था, माजुली आइसलैंड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। और फिर ये बांग्लादेश में एंटर होती है धुबरी नाम की जगह पे, और यहाँ पे ये तीस्ता रिवर जब इसके साथ आके मिलता है तो इसका नाम पड़ता है जमुना। तो जब यहाँ से गंगा आई थी, तो हुगली निकलने के बाद यहाँ पे जब मेन रिवर जो बांग्लादेश में एंटर करता था गंगा का, तो उसका नाम पड़ता था पद्मा, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ा जमुना। तो जमुना नाम पड़ने के बाद ये भी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। तो वेस्टर्न ब्रांच इस पद्मा के साथ आके मिलती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, और ईस्टर्न ब्रांच जो है मेघना रिवर के साथ मिलती है, और फाइनली इस रिवर का नाम मेघना है, और फिर ये यहाँ इस बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, फिर रही इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसका सोर्स क्या है, कहाँ पे, किस जगह पे ये इसके साथ मिलती है ब्रह्मपुत्र के साथ। अगले पार्ट में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।